तो इस 10वें सेशन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में आदिवासी पारंपरिक संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्य इन पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बार कुछ लोगों को लगता है कि संस्कृति संस्कृति लोग क्यों चिल्लाते हैं, कितना शोर मचाते हैं, आखिर इसके पालन से मिलना क्या है? बाकी काम तो हो ही रहा है। तो इसकी गहराई में हम जाने का प्रयास करेंगे। और जो बातें मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ, कृपया गौर से सुने और उस महत्वपूर्ण बातों को नोट कर रखें। किसी भी जाति या समुदाय की अपनी संस्कृति होती है। छोटे छोटे दल हैं, जातियां हैं, विभिन्न जातियां, उनकी एक पहचान होती है जो संस्कृति, उनकी संस्कृति के कारण ही उनकी अलग पहचान है। नहीं तो जितनी गाय बैल वगैरह हैं, गाय बैल एक ही तरह के दिखते हैं, भले वो जगह के अनुसार कुछ बड़े हैं कुछ नाटे हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक जगह के गाय बैल लगभग वैसे ही दिखते हैं। मनुष्य में वैसा नहीं है। ये संस्कृति छोटे छोटे दल जाति के अलग अलग जो भी पारंपरिक गुण धरोहर हैं, रहस्य हैं, अच्छी बातें हैं, उनको संचित करके लोग उनका पालन करते आ रहे हैं। तो उनका एक समुच्चय, एक निचोड़ जो है वो संस्कृति के रूप में उभर कर आते हैं। संस्कृति के कारण ही हर जाति या समुदाय की अपनी अलग पहचान होती है। संस्कृति में बाह्य चिन्हों के साथ साथ कुछ आंतरिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं। जिस प्रकार परिवार या समाज व्यक्ति को अपने में समेट कर रखता है, उसी प्रकार संस्कृति भी जाति और समूह को अपने में समेट कर रखती है। संस्कृति में रहन सहन, खान पान, भाषा, वेशभूषा और मनोरंजन के साधनों के अतिरिक्त जातीय एवं पारिवारिक मान्यताएं भी होती हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। इन्हीं तत्वों के कारण आज परिवार और समाज भी टिके हुए हैं। आरंभिक काल से ही आदिवासियों की एक शिष्टाचार युक्त एवं संपन्न संस्कृति रही है। शिष्टाचार युक्त एवं संपन्न संस्कृति, कुछ उदाहरण दिया जाए। जिस प्रकार एक परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं और उनके बीच परस्पर आदान प्रदान, प्यार, सम्मान का रिश्ता होता है, उसी प्रकार पूरे गांव के सभी सदस्यों के साथ भी सबों का पारिवारिक रिश्ता होता है। पारिवारिक रिश्ते के अतिरिक्त छोटे को प्यार से, आप लोग सुने होंगे शब्द डोका, सोना, हिया, बुचू आदि शब्दों से संबोधित कर पुकारा जाता है। और यह केवल आदिवासी संस्कृति में ही उपलब्ध है, दूसरों के बीच नहीं, और खासकर उरांव लोगों के बीच में। इन प्रेम भरे शब्दों के प्रयोग से अन्य लोग बच्चों को उनके परिवार के सदस्यों से भी ज्यादा आत्मीयता या प्यार देते हैं। गांव में आपसी सहयोग की भावना भी आदिवासियों को अन्य जातियों के लोगों
के बीच अपनी अलग पहचान रखने में सहायक होती है। आपसी सहयोग, संगत या मदद के नाम पर पूरे गांव के लोग किसी व्यक्ति या परिवार का कार्य पूरा कर देते हैं। अन्य अवसरों पर जैसे बीमारी, मरण हरण या नया जन्म के उपलक्ष्य में सूचना मिलने की देर और गांव के लोग उपस्थित हो जाते हैं। जरूरत के अनुसार परस्पर सहयोग से ये सभी सामाजिक कार्य सुगमता से निपटाते आ रहे हैं। पर्व त्योहार सभी लोगों के लिए बड़ी खुशहाली की अवधि या समय होता है। कृषक होने के नाते आदिवासियों के पर्व त्योहार खेत खलिहान और विभिन्न मौसम से जुड़े हैं। प्रमुख त्योहारों में सोहराई, नया खानी, सरहुल, कर्मा आदि हैं। प्रत्येक त्योहार में परमेश्वर की पूजा की जाती है और उसके साथ पचबाल पूर्वजों की आत्माओं की विशेष याद की जाती है। सभी पर्व त्योहार सामुदायिक रूप से मनाए जाते हैं, समूह में मनाए जाते हैं, पूरे गांव के लोग एक साथ मनाते हैं। अब हम संस्कृति को विवाह से जोड़कर देखेंगे। सांस्कृतिक कलर या रंग या भाव विवाह के संदर्भ में किस तरह का है। अभी हम ज्यादातर कुरुख समुदाय से संबंधित रस्म या गतिविधि पर बातचीत करेंगे। कुरुख समुदाय में विवाह रस्म सुनियोजित तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी संपन्न की जाती रही है। इस संबंध में रुचिकर बात यह है कि नई वस्तुओं के प्रयोग के पूर्व, जैसे किसी पेड़ के प्रथम फल को खाने से पहले घर में कुआं खोदा गया है या नई जगह में घर बनाए हैं और वहां झरना है, जीवतार झरना, तो कुएं या झरने से पानी का उपयोग करने से पहले, भोजन पकाने या पीने के काम में लाने से पहले, धान बुआई के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली टोकनी के उपयोग से पूर्व, धान बीड़ा को रोपने से पूर्व, इन सभी चीजों की जो मैं हवाला दे रहा हूं या जिनका जिक्र कर रहा हूं, उनका उपयोग करने से, फलों को खाने से पूर्व, झरने या कुएं का पानी, धान की बुआई के लिए प्रयोग में लाने वाली टोकनी, धान बीड़ा को रोपने के पूर्व उनका एक तरह से विवाह रचाया जाता है, उनकी शादी की जाती है और उसके बाद में ही बाकी काम होते हैं। कुआं से पानी खींचेंगे, पेड़ का फल खाएंगे और नया टोकनी जो लिए हैं जिससे धान बुआई होनी है तो उसका उपयोग होगा बोने के लिए। इसके अतिरिक्त बीड़ा वगैरह उसको रोपने के लिए जाएंगे। तो पहले तो उनकी शादी रस्म रचाई जाएगी। तो चीजों की भी शादी होती है हमारे लोगों के बीच। पारंपरिक कुरुख विवाह हमेशा दो वयस्कों के बीच, एक लड़का और एक लड़की के बीच संपन्न होते आ रहा है। पारस्परिक कुरुख विवाह हमेशा दो वयस्कों, एक लड़का और एक लड़की के बीच संपन्न होते आ रहा है बहुत पहले से।
इनके बीच बहु विवाह के लिए कोई गुंजाइश, कोई प्रावधान नहीं है। बहु विवाह मतलब एक लड़के के दो पत्नियां या 3 पत्नियां, ऐसा नहीं, या एक लड़की के लिए 2 पति या 3 पति, ऐसा नहीं। अपने समाज में, उर्फ में इसकी मान्यता कभी नहीं रही है। एक इंटरेस्टिंग, रुचिकर बात देखिए, जीवितों मतलब जो अभी विवाह के लिए तैयार हैं युवक युवतियां, उनका विवाह 2 भिन्न भिन्न सांकेतिक विवाह रस्मों के बीच संपन्न करने की लंबी प्रथा का पालन किया जाता रहा है। आपको बात समझ में नहीं आई होगी। जो विवाह के लिए अभी तैयार हो गए हैं, उनकी शादी या उनका विवाह 2 तरह के भिन्न 2 तरह के विवाहों के बीच, विवाह रस्म के बीच, एक विवाह ए, एक विवाह ए, इन 2 विवाहों के विवाह रस्म के बीच में इन युवक युवतियों की शादी रचाई जाएगी। पहला विवाह क्या है? पहला विवाह, फिर दूसरा विवाह देखेंगे, और हमारी इस पीढ़ी में जो युवक युवतियां विवाह के लिए तैयार हैं, उनकी पहला विवाह है। प्राचीन काल में हमारे पुरखे पूर्वज परिवार में साल भर में जो भी लोग स्वर्गवासी हो गए, जिनका इंतकाल हो गया, जो मर गए, उनकी हड्डियों को घड़े में या कुछ अन्य बर्तन में रख करके उसको एक जगह दफन करके रख देते थे। और अघन महीने में एक उपयुक्त दिन चुनकर, अघन महीने आने तक मतलब इधर पूस माघ फागुन चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुमार कार्तिक तक जितने लोगों का स्वर्गवास हो गया है कुल में, परिवार में, अपने वंश में, उनकी हड्डी, मान लीजिए कि किसी साल 1 ही का डेथ हुआ, किसी साल 2 का डेथ हो गया, तो उनकी हड्डियों को जमा किए हुए हैं। और अघन महीने में एक दिन निश्चित निर्धारित किया जाएगा, और उस दिन इन हड्डियों को गुंडी में, गुंडी मतलब एक जगह है जहां हड्डियां जमा की गई है, मतलब जमीन पर, या तो नदी में या नाले, बड़े नाले में उनको बहाया जाता था। और कुंडी मतलब बड़ी जगह में, कुआं जैसे है, उसमें जितने भी मर रहे हैं उनकी कुछ हड्डियों को रखा जाता है, हड्डियां वहां रखी जाती हैं। तो इसको वार्षिक हाड़ बोहा कहते हैं। इस रस्म को, हड्डी रखने या बहाए जाने के रस्म को वार्षिक हाड़ बोहा कहते हैं। मतलब साल भर में जितने मरे, हमारे घर में नहीं मरे हैं, इनके घर में भी नहीं मरे हैं, हमारे भाई के ही हैं, लेकिन और भाई हैं, और चाचा के और उनके बड़ा के किसी न किसी घर में जो डेथ हुआ है, तो उनकी हड्डियों का उस दिन हाड़ बोहा होगा अघन के एक निर्धारित दिन में। तो उसको हाड़ बोहा कहते हैं, हाड़ बोहा रस्म। और इसको दूसरे शब्द से जानते हैं, वह है कोहा बेंजा। हाड़ बोहा को कोहा बेंजा के नाम से भी जानते हैं। तो एक शादी हुई, अब ये दूसरी शादी कौन सी है भाई? दूसरी शादी चैत महीना में, चैत महीना, चैत महीने में ईश्वर और धरती की शादी रचाई जाती है, ईश्वर और पृथ्वी की शादी रचाई जाती है। और अब ईश्वर को कहां से बुलाएं भाई? तो उनकी जगह में
जो गांव का पहान होता है और उसकी पत्नी जो है, दोनों को बैठाते हैं सरना की जगह या जंगल में, जहां सरई के गाछ हैं, पेड़ हैं, और वहां पूरे गांव के लोग जमा होते हैं और विवाह के कुछ मंत्र, विवाह रस्म के मंत्रों का उच्चारण होता है और इनको माला पहनाएंगे, कुछ तेल लगाएंगे, कुछ सिंदूर लगाएंगे, मानो सही में शादी कर रहे हैं, सदाचार रहे हैं। तो प्रतीक है ईश्वर, पति वो जो पहान है और उसकी पत्नी धरती के नाम पर प्रतिनिधि है। तो उनका विवाह रचाया जाता है पूरे समाज की ओर से, गांव की ओर से। ये खद्दी पर्व के दिन, इसको सरहुल भी कहते हैं, सरहुल पर्व के दिन। तो ये दूसरा विवाह हो गया। ये पहला विवाह पचबालर का, पूर्वजों का, जो मर गए हैं उनको पूर्वजों के साथ मिलाने का, हाड़ गुहा का, कुआं बिंजा। और ये है ईश्वर और पृथ्वी के बीच विवाह, प्रतीकात्मक रूप से पहान और उसकी पत्नी को बैठा करके विवाह रस्म के मंत्रों का उच्चारण होता है। दो विवाहों के बीच, ये अघन महीना, ये चैत महीना, दो विवाहों के बीच अब जीवित वंश, जो लड़के लड़कियां अब शादी के लिए तैयार हुए हैं और उनकी क्या है, बाकी रस्में, तैयारी की रस्में हो चुकी हैं, मेहमानी वगैरह, तो इस बीच में उनका विवाह होगा। और इस बात को, इस सच्चाई को, इस मान्यता को नहीं जानने के कारण आजकल लोग जब कभी शादी करते रहे। जब कभी शादी करने से कहीं क्या होगा? हम लोग अपने समुदाय से भटक करके बाहर चले जा रहे हैं। हम लोग पूर्वजों के दल से अपने आप को अलग कर रहे हैं, कट जा रहे हैं। इन दो विवाहों के बीच जीवित वंश के लोगों के विवाह रचाने के रस्म की परंपरा के साथ एक अपवाद है, एक अपवाद, और वह है गर्मी के मौसम में विवाह। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो धड़ाधड़ आजकल सभी और बैंड बाजा बजते, पेड़े सुनाता, नगेड़ा, ढाक वगैरह बाजा सुनाते। लेकिन लॉकडाउन होने के कारण अभी कहीं शादी संभव नहीं हो पा रही है। तो ये एक अपवाद है और इसको सर्वमान्य रूप में, सर्वसम्मति से लोगों ने इसको निर्धारित किया। इसलिए ऑफिशियली और पारंपरिक मान्यता प्राप्त विवाह की अवधि अघन और चैत के बीच की अवधि के अतिरिक्त द्वितीय कालखंड के रूप में गर्मी के मौसम को विवाह के लिए स्वीकारा गया है। बस इसके अतिरिक्त और कोई अवधि नहीं है, कोई पीरियड नहीं है, और कोई महीना नहीं है जिसमें विवाह रचाया जा सकता है। इसलिए इस बात को याद कीजिए। आप संस्कृति और पारंपरिक जो मान्यताएं हैं उनकी अवहेलना करके, उनको नकार करके आप झुंड से, दल से, जाति से, कुल से, पूर्वजों के दल से आप भटक कर कानी गाय की तरह अलग मत होइए। और दूसरों को भी बताइए कि ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग आजकल अज्ञानतावश या
किसी ने ऐसा किया तो अंधानुकरण, उनकी देखा देखी लोग अलग समय में भी शादी रचाना शुरू कर दिए हैं। इसे तत्काल प्रभाव से बंद करना है। अब आगे चलते हैं। इन दो विवाह रस्मों, ये जो स्वर्गवासी हो गए और ये ईश्वर और धरती के विवाह, इन दो विवाह रस्मों के बीच जीवित वंश के लोगों के विवाह उत्सव संपन्न होते हैं। समय और परिवेश जिनसे विवाह रस्म के ताने बाने पिरोए जाते हैं, वे अत्यंत सारगर्भित एवं तर्क संगत हैं। उनके पीछे माने मतलब है, पूर्वजों ने बहुत चिंतन किया, सोच समझ करके ये अवधि ठहराई है। इसी में सुरक्षा मिलेगी, इसी में दंपतियों का कल्याण होगा, उनका पारिवारिक जीवन सुखी संपन्न होगा। इस रूप में निसंदेह उरांव विवाह की उच्चतम पवित्रता अपने आप झलकती है। इसके अतिरिक्त सरहुल, जिसे खद्दी कहते हैं, सरहुल उत्सव के बाद ही, सरहुल उत्सव खद्दी उत्सव के बाद ही वनों से, जंगल से साग सब्जी, फूल, कंदमूल आदि जमा करने, एकत्र करने की अनुमति होती है। ये खद्दी पर्व नहीं हो जाता है, उसके पहले तक अगर साग सब्जी दिख भी रहा है लुभ लुभान और खाने के लिए कुछ नहीं है घर में, फिर भी आप वहां से तोड़ कर नहीं ला सकते हैं। जब तक सामूहिक ये खद्दी पर्व, सरहुल पर्व नहीं संपन्न किया जा चुका है, नहीं मनाया जा चुका है, आप तोड़ नहीं सकते हैं। ये गरीबों को सताने के लिए नहीं, ये एक मूल्य जो है, सामाजिक मूल्य, उसके पालन के लिए है, जिससे आपको उसके बाद में खाने से, तोड़कर लाने से, पकाने से या उसका उपयोग करने से आपको शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए वो दवाई बनेगा, उसका आपको पॉजिटिव सकारात्मक फल मिलेगा, प्रभाव मिलेगा। इसलिए सरहुल पर्व के बाद ही साग सब्जी, फल फूल, कंदमूल और जो भी अन्य कांदा वगैरह है वो सब जमा करने की अनुमति होती है। इसलिए विवाह भी मनाही है। तथा इसी तरह खेतों में खाद डालने एवं बीज बोने की भी अनुमति होती है, इसी के बाद, उसके पहले नहीं। उक्त त्योहार, खद्दी त्योहार या सरहुल त्योहार के पहले नहीं, उसके बाद ही खेतों में खाद डालने और बीज बोने का काम शुरू होता है। यही बात शादी के संबंध में भी लागू होता है। अपवाद स्वरूप मैंने कहा, गर्मी ऋतु में आम राय से लोगों ने अब विवाह करना शुरू किया। आम राय, सर्वसम्मति से विवाह करना शुरू किया है और इसको समाज मान्यता देता है। अब आदिवासी और विशेषकर उरांव लोगों के बीच जो शादी है उसकी कुछ और विशेषता क्या है। उरांव आदिवासियों के बीच शादी संबंध जाति के भीतर, उरांव जाति के बीच शादी का रिश्ता जो जोड़ा जाता है वो है जाति, अपनी ही जाति के लोगों के बीच। खट्टा खुड़ गने मला, कुड़खर गने बेंजा, अपनी ही जाति के लोगों के बीच एक लड़का और एक लड़की, ये इनका रिश्ता होगा और पूरी तैयारी होगी और एक दिन विवाह होगा। तो जाति के भीतर, लेकिन
कुल के बाहर, अपने कुल मतलब खानदान के बाहर, इसलिए एक गोत्र में विवाह नहीं करने की बात बहुत लंबे समय से चली आ रही है। बहुत लंबे समय से एक गोत्र में विवाह करने से मना जो किया गया है, इसका पालन बहुत ईमानदारी से लंबे समय से लोग करते आ रहे हैं। और भी बातें कही जा सकती हैं कि क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे बहुत लंबी क्या है, इसका व्याख्यान या तो इसकी व्याख्या के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। अगर समय होगा तो बाद में देखा जाएगा। पारंपरिक उरांव विवाह और ख्रिस्तीय विवाह में काफ़ी घनिष्ठता है। अतः आदिवासी इलाके में कलीसिया पारंपरिक शादी की रीति रस्मों का पालन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पारंपरिक रीति रस्मों के पालन को आदिवासी होने के लिए या एसटी के दर्जे के लिए जरूरी बतलाया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए विवाह के मामले में जो पारंपरिक रस्में हैं उनका पालन करना नितांत आवश्यक है। शादी में कुछ विशेषताएं, कुछ अच्छी बातें हैं। उदाहरण के लिए अच्छी बातें जो हैं, उदाहरण के लिए उनमें से एक बता रहा हूँ। हमारे इस क्षेत्र में तेल पिलाने का एक रस्म होता है। तेल पिलाना बोलते हैं, तेल पिलाना, लेकिन तेल पिलाया नहीं जाता है। उसके लिए विशेष तेल की तैयारी होती है। या आजकल तो खरीदते हैं, पहले तो खुद ही पेरते थे जटनी या सरसों का तेल। और निर्धारित दिन में तेल पिलाने का रस्म होगा शादी से जस्ट पहले। तो तेल पत्ती में ऊपर सिर में लगा के इसे रुड़ा जाता है, नीचे बर्तन में छोड़ते हैं और कुछ को उसके चेहरे पर या शरीर के इस बाजू में, भुजा में, पैर में लगाते हैं। परिवार के लोग बारी बारी से आते हैं तेल पिलाने के लिए। आपको मालूम होगा कि प्राचीन काल में राजाओं को एक अच्छा उदाहरण है सामुएल का ग्रंथ अध्याय 10। सामुएल ने तेल की शीशी लेकर उसे साउल के सिर पर उड़ेला
इसके बाद उसने उसका चुंबन किया और कहा, प्रभु ने अपनी प्रजा के शासक के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। तो ये सामुएल नबी है और साउल तो एक चरवाहा है, एक सामान्य व्यक्ति है। लेकिन सामुएल के द्वारा, नबी के द्वारा उसके सिर में तेल उड़ेलने से वह अभिषिक्त हो गया। और इसमें कहा गया है कि ईश्वर ने स्वयं तुम्हें अपनी प्रजा का शासक नियुक्त किया है। शासक नियुक्त किया है, बहुत बड़ी बात। तो राजाओं को राजा बनने से पहले, राजाओं को राजा बनाने या बनने से पहले अभिषेक दिया जाता था, अभियंजन उनका किया जाता था, उसके बाद ही उनको गद्दी पर बैठाया जाता है। तो जरूरी है कि पहले तेल का मलन किया जाए। तेल के मलन से उनको शासन करने का हक दिया जाता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 6 में कहा गया है, या 7 में, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 7 में कहा गया है, अभियंजन का तेल लेकर उसे उसके सिर पर उड़ेलते हुए उसका अभिषेक करो। ये हारून और उनके वंश के लोगों के लिए है। उसके पुत्रों को अपने पास बुलाओ और उन्हें कुर्ते पहनाओ। हारून और उसके पुत्रों के शरीर पर कमर बंद बांधो और उनको पगड़ी पहनाओ। तो एक ये पुजारी बनते हैं, ये पुरोहित बनते हैं। हारून और उसके पुत्र, उसके खानदान के जो भी मेल सदस्य पुरुष वर्ग हैं, तो पुरोहित बनने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए अभिषेक की जरूरत है, तेल के मलन की जरूरत है। तो सिर पर तेल उड़ेलते हैं और इस प्रकार उनको पूजा पाठ करने का एक तरह से ईश्वरीय हक या अधिकार दिया जाता है। अब देखिए, राजा को तेल का अभियंजन दिया गया, अभिषेक किया गया, पुरोहित हारून को, वहाँ साउल को, यहाँ हारून और उसके पुत्रों को, और इस प्रकार से इन्हें शासन करने और पूजा बलिदान चढ़ाने का हक दिया गया अभिषेक के द्वारा। इसी तरह से विवाह में तेल लगाकर, तेल पिलाकर, तेल मलन करके, अभियंजन करके पति पत्नी को संतान उत्पन्न करने का, संतान उत्पत्ति के लिए अधिकार और क्षमता, शक्ति दी जाती है संतान उत्पत्ति के लिए, कि इस रस्म के द्वारा, तेल मलन के द्वारा ये अब संतान उत्पत्ति के हकदार होते हैं। अगर बिना तेल मलन के हो रहा है, बिना विवाह के, जैसे उदाहरण के लिए बिना विवाह के शादी क्या है, साथ में रह रहे हैं एक लड़का एक लड़की और बच्चे हो रहे हैं, उनको उतना आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ईश्वर की संगति या ईश्वर का उन पर उनका ईश्वर की दृष्टि उन पर नहीं बनी रहेगी, पूर्वजों की संगति उनको नहीं मिलेगी, सुरक्षा नहीं मिलेगी। जो विधिवत
पूर्वजों ने जो बनाया ईश्वर के निर्देश में और पूर्वजों की प्रेरणा से उसके पालन के अनुसार रस्म निभाएंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। तो ये है तेल पिलाने से जो भाव है या उसका जो अर्थ है या उसका जो महत्व है वो इस प्रकार निकलता है, जिसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। हल्दी लगाना, हल्दी सब्जी में लगाते हैं, विशेषकर जब मछली, मटन और इसी तरह के अंडे वगैरह जब पकाना हो तो उसमें कुछ हल्दी लगाते हैं। हल्दी लगाने से क्या है कि एक तो है उसमें जो विसर है, जो विसर का हिस्सा भाग है वो समाप्त होता है। मछली में विसर है तो एक तरह का गंध, आप उसको मछली को पकड़ेंगे बार बार या धो रहे हैं मछली को पानी में, उसके बाद में अगर आप नाक के निकट ले आएंगे हाथ को तो इतना भयानक दुर्गंध आती है कि आप छी थू करते रह जाएंगे। तो ये विसर हटाने के लिए आप हल्दी मल दीजिए तो समाप्त हो जाएगा। अब शादी के संदर्भ में इस हल्दी का क्या उपयोग है भाई? बहुत बड़ा रोल है हल्दी का, बहुत भारी गंभीर प्रभाव है हल्दी का। कैसे? ऐसा मैंने सुना है कि राजा हेरोद इस्राएलियों के जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स थे, इस्राएलियों के कागज पत्र सबको नष्ट करने के लिए बहुत जोर लगा था, एक अभियान ही बनाया था करते हैं। तो पूछताछ करने से, खोजबीन करने से बाद में ये पता चला कि ये इस्राएली लोग उसको हंसते थे, चिढ़ाते थे कि ये शुद्ध वंशज नहीं है, इधर से उधर का है। एक छोटा उदाहरण अपने ही राज प्रांत का है। अब तो स्वर्गवासी हो गए बेचारे, अच्छे आदमी थे। श्री अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ राज बनने के बाद पहला मुख्यमंत्री बने थे, 2 दिन पूर्व उनका निधन हो गया। तो उनके पीछे कुछ लोग सच्चाई निकालने के लिए या तो राजनीति करने के लिए एक विषय निकाला गया, उछाला गया कि ये आदिवासी नहीं है। और कितने वर्षों तक कोर्ट में आदिवासी है नहीं है, पक्ष में विपक्ष में कई तरह की बातें होती रही। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, फर्जी आदिवासी है, और कई लोग कहते हैं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो पूर्ण रूपेण तो मुझे लगता है कि उसका फाइनल आखिरी एक जो तीव्र निर्णय निष्कर्ष नहीं मिल पाया और उनका देहांत हो गया। तो हेरोद को भी लोग हंसते थे कि ये फर्जी आदमी है, ये शुद्ध वंश का नहीं है। तो इसलिए वो इस्राएलियों का जो शुद्ध वंशज से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स थे, दस्तावेज, सबको वो नष्ट करना चाहता था और कुछ लोगों को भी नष्ट करना चाहता था। शुद्ध वंशज होने का अपना अलग महत्व है, शुद्ध वंशज होने का अपना अलग महत्व है।
आदिवासी विशेषकर उरांव शुद्ध वंशज होने में ही अपना घमंड, अपना गौरव समझते हैं। अन्यथा इनको समाज बाहर कर देंगे, अलग कर देंगे, लोटा काट देंगे, हुक्का पानी बंद कर देंगे। जिस तरह से शादी से पूर्व किसी लड़की के लिए बच्चे हो जाते हैं, उसका समाज में कोई हिस्सेदारी नहीं, उसका समाज में कोई महत्व मान मर्यादा नहीं है, उसी तरह से शुद्ध वंशज नहीं होने से हमारी स्थिति होती। इसलिए शुद्ध वंशज का होना बहुत जरूरी है। तो अब हल्दी का क्या रोल है भाई? मान लीजिए कि लड़का या लड़की का शादी से पूर्व किसी अन्य जाति के लड़के या लड़की से शारीरिक संबंध हो गया था। ठीक से सुनिए और एक बात। मान लीजिए कि इस वर और वधू जो शादी करने जा रहे हैं, अब खड़े हैं यहाँ, शादी रस्म शुरू होने वाली है। मान लीजिए कि इस लड़के और इस लड़की का शादी इस समय पहले किसी दिन कहीं पर अन्य जाति के लड़के या लड़की से, लड़का का लड़की से, लड़की का लड़के से, दूसरी जाति के लड़के से शारीरिक संबंध हो गया था, सेक्स रिलेशन हो गया था, और इस तरह से ये लोग शादी में निकल जा रहे हैं और इन पर हल्दी नहीं लगाई गई, तब इनके जो बच्चे होंगे वो शुद्ध वंशज नहीं होंगे। वो एक तरह से आदिवासी शब्द में, उरांव शब्द में दोगला बच्चे होंगे, दोगला संतान होंगे। और इसलिए हल्दी के लेपन से वो जो अशुद्धि है उसको मिटाया जाता है और उसको शुद्ध करके बच्चे जो जन्मेंगे तो शुद्ध वंशज के होंगे, ऐसा माना जाता है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि इनका तब तो संबंध हुआ था गैर आदिवासियों के साथ। ये बात नहीं है, कहीं गलती से कोई छूट ना जाए और शादी में निकल जाए बिना तेल हल्दी लगाए तो उसके बच्चे प्योर वंश, शुद्ध वंशज नहीं होंगे। उससे बचने के लिए एक किनारे से सबको हल्दी लगाओ, सबको हल्दी लगाओ और जोर से रगड़ो उसे, जिसमें कि सारा दाग निकल जाए, जो पिसर है वो निकल जाए। और इस तरह से जो बच्चे होंगे वो अपने अपने कुल के, अपनी जाति के शुद्ध वंशज होंगे। अब सिंदूर की बात। सिंदूर क्यों लगाते हैं? कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं लगाना चाहिए, फालतू है, कहाँ से शुरू किए, कौन? फालतू नहीं है, आप महत्व नहीं जानते हैं इसलिए फालतू है आपके लिए। सिंदूर लगाने से क्या होता है और उसका महत्व क्या है? सिंदूर का रंग लाल होता है और शरीर के रक्त का भी रंग लाल है। तो सिंदूर रक्त का एक तरह से प्रतीक है। उरांव में पारंपरिक शादी जो है, मड़वा के नीचे आंगन में सूर्य उगने की दिशा में लड़की को आगे पड़चाचड़ और पत्थर में, सिल पत्थर में, जिसमें नमक और हल्दी पीसते हैं, घर में दवाई वगैरह भी पीसते हैं, तो उस पत्थर पर लड़की को आगे और लड़के को पीछे, ये अंगुली ठोया कहलाती है और ये अंगूठा ठेपो है। ठोया और ठेपो अंगुली के बीच जो खांचा होता है पैर का, वो लड़की की एड़ी, नीचे तरफ एड़ी है पैर में, तो लड़की की एड़ी में, मानो लड़की की एड़ी ये है, तो उसका पैर ये ठोया और ठेपो
अंगुली के खांचे में इस तरह से लगा रहेगा, दोनों पैर का उस तरह से खड़े हैं। लड़की की एड़ी यहाँ है पीछे तरफ से, इधर भी ऐसे, तो ऐसे खांचे में खड़े हैं। और लड़की को पहले कहा जाता है कि बेटी तुम देख समझ करके सिंदूर लगाओ और उसे अपना पति स्वीकार करो। तो अपने भाई के, तुम्हारा भाई के सहारे से इस तरह से वो सिंदूर लेगी और उसके पश्चात उसकी भाई की मदद से उसके माथे पर बिंदी लगाएगी, सिंदूर का बिंदी। इसी तरह से लड़का इसी तरह से सिंदूर लेकर के अपने भाई, तुम्हारे भाई की मदद से, लड़की तो सामने है, कपाल को देख नहीं सकता है जिधर से मांग है, तो भाई, तुम्हारे भाई की मदद से उसकी मांग में सिंदूर इस तरह से वो भरेगा। जब लड़का भर रहा है तो वो बोलेगा कि मैं अपने शरीर के रक्त को तुम्हारे शरीर में प्रवाहित कर रहा हूँ। लड़की भी बोलेगी मैं भी अपने शरीर के रक्त को तुम्हारे शरीर में प्रवाहित कर रही हूँ। और नीचे उनके पैर जुड़े हुए हैं। ब्लड सर्कुलेशन के संबंध में आपने सुना होगा, जब तक ब्लड सर्कुलेशन चलता है तब तक व्यक्ति जिंदा है। ब्लड सर्कुलेशन एक बार बंद हो गया तो वो लत्था वो जम जाता है, एक जगह रहने से थोड़ी देर में जम जाएगा, मोटा हो जाएगा, काम करने लग जाएगा, वो बहते रहता है इधर से उधर। और जो भी यूज्ड हो गया है हार्ट में आएगा, वहाँ परिष्कृत किया जाएगा, प्रेशर में आएगा, पाइप से जाएगा, कुछ गंदा जो हिस्सा है वो दूसरे पाइप में, और जो फ्रेश है वो दूसरे पाइप में, और शरीर के ऊपर नीचे नसों के माध्यम वो संचारित होगा। इसको ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। सर्कुलेट माने बहाना, आगे बढ़ाना। आपने सुना होगा, चाहे किसी ने बताया होगा कि सबसे शुरुआत में गाड़ी जब चलाना शुरू किए तो किसी ने पहिए का आविष्कार किया। पहिया ऐसा रोलिंग होता चलता है, तो दो पहिए को मिला करके बीच में एक मुसड़ लगा दिए और इधर पटरा लगा दिए और उसको कुछ दूसरी लकड़ी से जोड़ दिए और खींच रहे हैं तो गाड़ी हो गई। उसी का दूसरा नमूना साइकिल बन गया, उसी का अलग नमूना मोटरसाइकिल हो गया, उसी का नमूना 4 व्हीलर गाड़ियां हो गई। तो ये चलने के लिए सर्कुलेट होते हैं। तो उसी तरह से बाह्य दृष्टि से तो हम देख रहे हैं, लेकिन बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 24 में कहा गया है, अब से वे 2 नहीं बल्कि एक शरीर हैं। अब से वे 2 नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसी को दर्शाने के लिए कि अब वे 2 नहीं एक शरीर हैं, दोनों में एक ही रक्त बह रहा है। लड़का भी बोल रहा है मैं अपने शरीर के रक्त को तुम्हारे शरीर में बहाता हूँ, प्रवाहित करता हूँ। लड़की भी बोल रही है मैं भी अपने शरीर के रक्त को तुम्हारे शरीर में प्रवाहित करती हूँ। तो दोनों के शरीर का रक्त एक दूसरे के शरीर में प्रवाहित हो रहा है सिंदूर के बल पर। ये मान्यता पुरखों ने बताई और ये तरीका, ये करने का, इस तरह से लगाने का और इस मुद्रा में खड़े होने का ये भी तरीका पुरखों ने बताया। और नीचे जो सील है, जो पत्थर है,
वो पत्थर भी सपोर्ट कर रहा है कि इनका रक्त प्रवाहित हो एक शरीर से दूसरे शरीर। तो सिंदूर का कितना बड़ा महत्व है, कितना गंभीर महत्व है कि इस प्रकार लगाने से, इस मुद्रा में लगाने से, फेंक करके नहीं, वो होली खेलते हैं गुलाल फेंक रहे हैं ऐसा नहीं, उससे नहीं होगा। इस मुद्रा में, और लड़का इस तरह से लड़की की मांग में सिंदूर भर रहा है और लड़की उधर से बिंदी लगा रही है लड़के के माथे में, इस मुद्रा में, तब यह ब्लड सर्कुलेटिंग एक स्वरूप होगा, एक रूप होगा, जिसमें एक व्यक्ति का, लड़की का लड़के के शरीर में और फिर लड़की में जा रहा है, लड़के का उसी तरह से लड़की के शरीर में, लड़की का रक्त लड़के के शरीर में अब प्रवाहित हो रहे, एक शरीर अब हो रहे हैं। कितना गंभीर और अर्थपूर्ण ये मुद्रा है और ये सिंदूर लगाने का जो भाग है शादी में बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बीच में देखा होगा, बीच के मड़वा में एक सबल, एक लोहे का छड़ सबल, जिससे गड्ढा खोदते हैं गांव के लोग झांकी लगाने के लिए, खंबा गाड़ने के लिए, कुछ और के लिए। तो सबल इतनी ऊंचाई की हो या ज़्यादा ऊंचाई की हो, उसको बीच के मड़वा में बांधते हैं। तो मैं बुजुर्ग लोगों से पूछता हूँ कि अनाज जो पन्ना नहीं के हेचका मछीता मड़वानो, तो जवाब नहीं दे पाते हैं। बोलते हैं कि ये रखो नत्ती महा व्यंजानो हेचका चा और एम हो एम का बगर ही व्यंजानो है और एन्नेम का मनतेम बराली, उनका आखिरी जवाब है एन्नेम मनतेम बराली, लेकिन उसका माने मतलब क्या है उसको वो नहीं जान रहे हैं। मैंने बहुत खोज पड़ताल करने के बाद ये निष्कर्ष को प्राप्त किया हूं कि जिस तरह से लोहा एक धातु, मजबूत धातु है जो तोड़ते नहीं टूटता, ये लोहा है मान लीजिए, मैं प्रयास कर रहा हूं तोड़ने का, लोहा को मैं तोड़ नहीं पाऊंगा, ये तो पेन है, ये टूट जाएगा। अगर और मोटा है तब तो अब मेरी हड्डी टूट जाएगी, ये हाथ ही टूट जाएगा तोड़ने का प्रयास करते करते। जिस तरह से लोहा एक ऐसी मजबूत धातु है जो तोड़ते नहीं टूटता, उसी तरह से ये वर और वधु जो दाम्पत्य के बंधन में, संबंध में, रिश्ते में बंध रहे हैं, इनका संबंध अटूट बना रहे, कभी नहीं टूटे, जिंदगी में ना टूटे। तो लोहा जो लगाए हैं बीच के मड़वा में, उसका तात्पर्य, उसका अर्थ ये है। लेकिन बिना समझे लोग लगा देते हैं। कुछ लोग तो आजकल लगाते ही नहीं है, उनको तो क्या क्या उसमें लगता है ये भी पता नहीं है। इसलिए शादियां जो हो रही हैं बहुत कमजोर हो रही हैं, शादियों का टिकाव भी बहुत कमजोर हो रहा है। कई लोग बिछुड़ जा रहे हैं, कई लोग अलग हो जा रहे हैं, कई लोग बहुत निराश हताश स्थिति में, क्रम में अपने दाम्पत्य जीवन को खींचकर आगे बढ़ा रहे हैं। मड़वा की संख्या 9 ही क्यों पूर्वजों ने निर्धारित किया, इसके पीछे कुछ मत हैं, कुछ मान्यताएं हैं। 9 मतलब मैं गिना रहा हूं, ये 5 हो गए, 6, 7, 8, 9, इसको छिपा देता हूं। तो वर है, वधु है, 2 हैं, पति पत्नी, वर वधु 2 हैं। वर के माँ की माँ है, उसका पिता है, और वधु की माँ है और उसका पिता है, 6 हो गए। 2 गवाह हैं, 1, 2, 8 हो गए, और ईश्वर है। तो इनकी उपस्थिति वहां बहुत जरूरी है।
फिजिकली शायद लड़का की माँ या लड़का का पिता फिजिकली शारीरिक रूप से वहाँ उपस्थित नहीं भी है उस समय, लेकिन घर में मड़वा है वहाँ उपस्थित रहा। और बारात में आए लड़की के यहाँ, मान लीजिए दोनों आए तो दोनों उपस्थित हैं। यहाँ घर में लड़की लड़के माता पिता जीवित नहीं है तो उनके अभिभावक जो भी बनते हैं, चाचा चाची हैं, मामा मामी जो भी हैं, या पड़ोस के जो भी लोग हैं, तो लड़का लड़की उन दोनों के माता पिता, उसके अतिरिक्त 2 गवाह और उसके बाद ईश्वर, इनकी उपस्थिति से विवाह बहुत शुभ, इसलिए शुभ विवाह लिखा जाता है। इसको मड़वा जहाँ घुसते हैं, मड़वा का मेन जगह में बीच के मड़वा में लिखना चाहिए, फ्रेम करके रखना चाहिए, शुभ विवाह। और प्रवेश द्वार के पास भी शुभ विवाह का बोर्ड लगना चाहिए। और घर में प्रवेश कर रहे द्वार के पास भी शुभ विवाह का बोर्ड लगना चाहिए। लिख करके उसको पहले सफेद, या तो ब्लैक पेंटिंग करके सफेद में, या तो सफेद पेंटिंग करके दूसरे कलर में लिख देना चाहिए। ये 9 मड़वा से आपका विवाह शुभ होगा। दूसरा इसकी व्याख्या है, हर एक लड़का या लड़की जन्म से पूर्व 9 महीने तक मां के गर्भ में पलती है। इन 9 मड़वा के माध्यम से अब ये लड़का और ये लड़की खुद ही माता पिता बनने जा रहे हैं, भावी पीढ़ी को जन्म देने जा रहे हैं। तो 9 मड़वा का ये दूसरा अर्थ। और इसके अतिरिक्त एक दूसरा, मतलब तीसरा भी उसका एक भाव है या एक उसका सांकेतिक अर्थ है। वो ये है कि ये दीवार हैं या तो खंभे हैं, उसके ऊपर छज्जा लगा हुआ है। ये वर वधु के भावी स्वयं के घर के प्रतीक हैं। बिना घर के तो रहेंगे नहीं, तो आपके अपने घर का प्रतीक है। इसलिए जितना सुंदर हो सके इस मड़वा को आप सजाइए, इस मड़वा को उतनी सुंदरता में लाइए, उतना आकर्षक बनाइए, जिससे जब आपका समय आएगा घर बनाने का तो इसी तरह की उसमें खूबसूरती हो, इसी तरह का उसमें गुण हो, जिससे आप उसमें जब रहेंगे तो आपको पूरा उसका लाभ मिलेगा। आपको पूरा जीवन उपयोगी साधन उपलब्ध होंगे और आप अपने कार्यों में, दायित्वों के निर्वाह में बहुत सफल होंगे, फलदायक होंगे। तो मड़वा का इतना गंभीर अर्थ और सांकेतिक क्या है, एक अर्थ है, उसको हमने नहीं समझा। बीच का मड़वा 2 कल्लेदार होना चाहिए। 2 कल्ला, एक कल्ला ये है और एक कल्ला ये है। एक किनारे में वर है और दूसरे किनारे में वधू है और बीच में ईश्वर गवाह के रूप में है। 2 कल्लेदार बीच के मड़वा को और अन्य मड़वा से ऊंचा होना चाहिए। एक छोर में वर है, दूसरे छोर में वधू है और तीसरा और बीच में है ईश्वर गवाह के रूप में। और इसका विवरण धर्म ग्रंथ में भी है। और इसलिए इन बातों को हम नहीं जानने के कारण उनका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं और उसका सही फल भी नहीं पा रहे हैं। यदि जिस तरह से परंपरा में हमारे पुरखों ने शिक्षा दी है और
एक पारिपाटी, एक क्रमबद्ध जो रस्म करने, उनका संपादन या निष्पादन करने का उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिया है, उन्होंने हमें शिक्षा दी है। उनके पालन से हम अपने भावी जीवन को, दाम्पत्य जीवन को बहुत सुखमय बना सकते हैं। शादियां टूट रही हैं, इन्हीं नियमों का हम पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए अटरंडम बिना मौसम के शादी करने जा रहे हैं। शादी के लिए जो जो चीज वस्तुओं की जरूरत है उसका हम जुगाड़ करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। अपने मन मौजी हम हजार लाख 1.5 लाख का हम मंडप बना रहे हैं आजकल। वो जो समियाना आते हैं कीमती से कीमती, और नीचे रेड कारपेट, वाह, 2 लाख खर्च कर रहे हैं आप मंडप में, लेकिन एक मड़वा गाड़ नहीं सके। कितना आशीर्वाद ईश्वर देगा, या समाज की ओर से कितना आशीर्वाद मिलेगा, पूर्वजों की आत्माओं से, पुरखों से कितना आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए दाम्पत्य जीवन आज खतरे में है। इसलिए आज परिवार के परिवार बिखर रहे हैं, अशांति आ रही है, पुरुष मतवालेपन हो रहे हैं, निठल्ले हो रहे हैं, कार्यों में सफलता नहीं पा रहे हैं, महिलाएं, कई लोग बैरन हो रहे हैं, निसंतान दंपति निकल रहे हैं, कार्यों में मजा नहीं आ रहा है, आपसी संबंध में कोई रुचि नहीं, बिखराव हो रहे हैं। ध्यान देंगे, इसके संबंध में और भी बातें करनी है, हो सकता है अगले सेशन में हम इसको जोड़ेंगे। अभी के लिए हम इसे